आज फाइनली मेरी मुलाकात खान साहब से हुई है। खुश हुए बहुत, वो मीडिया को याद कर रहे थे, सलाम वगैरह इधर उधर। उनके कुछ मैसेजेस हैं जो कि उन्होंने मेरी ज़िम्मा लगाया है कि आप तक पहुंचाऊं, बहुत ज़रूरी है। कुछ फैसले हैं वो मैं आप तक बाद में पहुंचाऊंगा, और कुछ जो मैसेजेस हैं वो मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहले। एक तो वो मुल्क के बारे में बहुत कंसर्न है। उनकी प्राइमरी कंटेंशन ये है कि मुल्क इस वक्त माशी तबाही के धाने के ऊपर खड़ा हुआ है, और सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है किसी भी हुकूमत की, वो मुल्क की माशी सेहत को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि IMF के पास जाना जो है वो शायद मसले का हल इसलिए नहीं है कि IMF का जितनी भी फंडिंग आपको होगी वो कंडीशंस के साथ होगी, और वो कंडीशंस जो हैं वो गरीब के ऊपर जो है वो लागू होंगी। सो अगर उसकी इस वक्त जो है उस बेचारे को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो शायद उसको 1 वक्त की रोटी के ऊपर आना पड़ जाए, क्योंकि वो जितने भी आपको डॉलर्स मिलेंगे वो उसके लिए आपको मज़ीद टैक्सेस जो है वो लागू करने पड़ेंगे। सो उनके नज़दीक मसले का हल जो है वो पाकिस्तान की जो एक्सपैट कम्युनिटी है जो मुल्क से बाहर है, वो मुल्क में सरमायाकारी करे तो पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो लार्ज इंटरनेशनल मल्टी कॉर्पोरेशंस हैं वो भी अगर सरमायाकारी करें तो मुल्क के हालात जो हैं, माशी हालात, वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोवाइजो है, प्री कंडीशन है, वो ये है कि आपके मुल्क में एक स्टेबल पॉलिटिकली मैंडेटेड हुकूमत मौजूद है, जो अवाम का मैंडेट हो, अवाम उसको सपोर्ट करते हो, और अवाम उस हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज़ को समझ के बर्दाश्त करने की पोजीशन में हो। अब यहाँ से बात शुरू होती है दूसरे फेज की, कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है। हमारे एक अंदाजे के मुताबिक, एक ये भी इस कहानी अपनी बयान करेंगे बसरा साहब, कुछ ब्रिगेडियर साहब भी आपको सुना के गए हैं। हमारे हिसाब से कोई तकरीबन 180 के करीब सीटें जो है नेशनल असेंबली में PTI की बनती थी, लेकिन उसको कम करके जो भी आपके सामने आया है वो किया गया है। तो सबसे पहली प्री कंडीशन उनके नज़दीक ये है कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसके ऐन मुताबिक जो है हुकूमत बनने दी जाए और उस हुकूमत को चलने दिया जाए, क्योंकि ये हुकूमत बनने से और उसके चलने से ही ये पॉसिबल है कि लोगों में जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो हमारी एक्सपैट कम्युनिटी हो या अदरवाइज को मल्टी नेशनल्स हो, वो तभी उनका कॉन्फिडेंस जो है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त बहुत कम है, और जितनी जल्दी फैसले हो सकें उतनी जल्दी करने चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने की है कि इस वक्त एक कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को इस मुल्क के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। द लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंट्रोल करती है शरीफों की फैमिली, उसको एक कॉन्शियस एफर्ट के जरिए इस मुल्क के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क की हुकूमत में कॉन्फिडेंस की बजाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेगी, और इस वक्त अगर तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हैं तो वो इस किस्म के किसी हुकूमत के आने से वो तबाही का दहाना जो है उसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे, वी विल गो हर्टलिंग डाउन। तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो पावर विल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए, अकल के नाखून लेने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उनका मैसेज यही था कि जो इलेक्शन जीता है उसका राइट है कि वो हुकूमत बनाए और उसको हुकूमत बनानी देनी चाहिए। ओके अच्छा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आज कुछ फैसले किए हैं जिसकी रुदाद ऑलरेडी मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है। एक उन्होंने फैसला किया है कि चूंकि KP में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत, हमारे पास वर्चुअली 3/4 मेजॉरिटी है, तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं KP के, अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाएं वहाँ। ये उन्होंने फैसला जो है ये अनाउंस किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी है। 3 पार्टीज को उन्होंने सिंगल आउट किया है, PMLN, MQM और पीपल्स पार्टी। इनको छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है
کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کولیشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں، جو کہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی، اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی۔ اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا۔ اور عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے، تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیے جائیں۔ وہ بھی چونکہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کروں گا۔ کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہیں، وہ میں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا۔ سو یہ میجر فیصلے تھے ان کے۔ تو کے پی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں، اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ریڈبل کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے۔ سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں گے، سینٹر اور پنجاب میں، اور کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے۔ تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں، یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ وہ آلریڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہوں، اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستان غم جو ہے وہ سنا دیں۔ اچھا، میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں جلدی بات سنا تو دیو۔ حسن رؤف صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری باتیں کر دی۔ میں صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس سے متعلق صرف میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں، اس کا پسماندہ ضلع بہاول نگر ہے۔ یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے نامینیشن پیپر کچھ سامنا ہوا، سپریم کورٹ سے بحال ہوئے، ٹول 8 دن میرے پاس تھے، کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی۔ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ عمران خان پاکستان ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجودگی میں، خدارا خان صاحب سے بات کیجئے، کیونکہ عمران خان پاکستان ہے۔ اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بوڑھا، مائیں بہنیں بیٹیاں سب سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک یہ معاشی استحکام کی بات کی، جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اور اگر یہ جھرل اور فراڈ حکومت بنائی گئی، میری نظر میں پبلک ورکر بہت تباہی آئے گی۔ NA 163 بہاول نگر آپ کو ایک میں ہلکا ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا اور عوام نے محبت کی، ہارون آباد فوٹ آباد والوں نے 3 کینڈیڈیٹس، شوکت بسرا PTI کی طرف سے، نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ضیاء لیگ کے محمد اعجاز الحق۔ شوکت بسرا نے فارم 45 کے تابع، میرے پاس ایک فارم 45 موجود ہے اور نون لیگ والے کے پاس بھی ہے۔ میں نے لیے 97,000 ووٹ، نون لیگ والے نے لیے ہیں 72,482 ووٹ، اعجاز الحق نے لیے ہیں 58,882 ووٹ۔ اور عجب تماشا دیکھیں، شاید یہ پاکستان کا واحد حلقہ ہوگا، میں بہت سن رہا ہوں کہ دوسرے کو اناؤنس کیا، یہاں جو تیسرے نمبر پہ محمد اعجاز الحق ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن میں بھی گیا تھا، نون لیگ والا بھی گیا تھا۔ یہ وہ تو کہہ رہے ہیں دھند والے الیکشن، یہ تو اتنا دھندلا اور دھندلایا ہوا الیکشن ہے کہ آپ کو میں کل رؤف حسین صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انشاءاللہ اندر ہم پورا میڈیا لگا کے کانفرنس روم میں آپ کو دکھاؤں گا کہ NA 163 پہ کس طرح DPO بہاول نگر پولیس والے نے وہاں پر ہمارے اس ریٹرننگ افسر کو اٹھایا، کہاں وہاں پر جو ہمارے بیلٹ باکس تھے وہاں پہ غائب کیے گئے، وہاں پہ کس طرح نئے 40 فارم بنانے کے لیے ٹھپے لگ رہے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں ود پروف کہہ رہا ہوں، ود ایویڈنس کہہ رہا ہوں۔ تو آج میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا اس بات پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی، اور ساتھ نون لیگ والا میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا حلقہ ہے کہ مسلم لیگ نون والا چیخ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی دھاندلی ہو گیا، میرا 72,000 ہے، شوکت بسران کو بنانا مجھے بنا دو۔ PTI اور PMLN اکٹھے ہو گئے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں پاکستان جس حالات کی طرف گزر رہا ہے، پاکستان کا نوجوان خاص طور پہ دیکھیں، پاکستان کا نوجوان عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنا مستقبل PTI میں دیکھ رہا ہے، تحریک انصاف میں دیکھ رہا ہے۔ میں دوبارہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ NA 163 کی مثال میں نے اس لیے دی، یہ آل اوور پاکستان ہے، یہ امانت ہے سیٹ حلقے والوں کی اور عمران خان کی۔ انشاءاللہ
हम सब लोग वापस लेंगे और हम सब लोग इंशाल्लाह असेंबली में होंगे, क्योंकि ये खान की एक मिनट दे दीजिए एजाज साहब को, 1 मिनट। इन्होंने कहा मैंने एक बात करनी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा करिए। मैं सदर हूँ सेंट्रल पंजाब का, लाहौर बेस्ड। मैं सिर्फ लाहौर के बारे में 2 जुमले कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं लाहौर में हमने किन हालात में इलेक्शन लड़ा है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आज भी नून लीग का गढ़ है। इन्होंने रॉयल फैमिली की 4 सीटें रात को चेंज की हैं धांधली करके। नवाज शरीफ हार चुके थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मरियम नवाज हार चुकी थी, हमजा शहबाज हार चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हार चुके हैं। जिस तरह बसरा साहब ने कहा किसी वक्त भी आ जाए हमारे पास, हम पूरा आपको सामने डेटा रख देंगे और साबित करेंगे कि 4 सीटें इन्होंने हारी थी। इनका वो अब गढ़ नहीं रहा नून लीग का, वो खत्म हो चुका है। इन्होंने धांधली से साबित करने की कोशिश की। जी आप सवाल जाहिद साहब जो एक एमएनए लाहौर से पिछले जिन्होंने लाहौर की बात की है वो तो अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, बाकी भी 2-3 आपके ऐसे लोग हैं जो गायब हैं। कितनी उम्मीद है आपको कि बाकी लोगों को आप बचा लेंगे और जो अगवा हुए हैं बराए बयान उनको मंजिल आप पर लाने के लिए भी आप बात कर रहे हैं? दूसरी अच्छा बात है, वही हल्का है डस्के का, उम्मीदवार चेंज हुए हैं। पहले मुशफिन इफ्तिखार खुद नहीं गई थी, इन्हीं हल्के में वोटिंग हुई थी। आज अली अरशद मलिक वही चीज़ लेके इलेक्शन कमीशन आए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे? ये जहाँ तक जी 1-2 आप ज्यादा बेहतर दे मैं जो लाहौर से छोड़ के गए हैं उनके ऊपर बिल्कुल 62 और 63 लगती है। बिल्कुल हम लीगल मामला है वो, हम उनको और वैसे भी देखें जिसने खान को छोड़ा ना, अब यकीन मान लीजिए उसका वो रक्षा तो क्या चलाएगा। लोग उस पंजाबी में पेंडू बंदा खोते से बिठा के ना, बात सुन लें, गधे पे बिठा के उसके गल में जूते का हाथ डालेंगे, मुंह काला करके पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे जो खान को छोड़ेगा। इमरान खान साहब ने वहाँ से बताया कि जो अली गंडापुर साहब है वो खैबर पख्तूनख्वा के मनसब पर बैठेंगे। सर, खैबर पख्तूनख्वा में और भी ऐसे लोग हैं कि जो उनसे भी ज्यादा पोजीशन पर भी आगे हैं, काबिल तरीन भी हैं, किन वजूहात की बिना पर गंडापुर का नाम आया? ये आपकी अप्रेजल जो मुझे नहीं पता किस बेसिस के ऊपर है, पार्टी लीडर की जो अप्रेजल है उसके मुताबिक वो बंदा ज्यादा क्वालिफाई करता है, सो इसीलिए उसको मैंडेट दिया गया कि वो हुकूमत बनाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि हम देख रहे हैं कि तमाम का जो सियासी जमातें हैं वो नंबर गेम की दौड़ में लग गई हैं। तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी के साथ रब्ता किया तहरीक इंसाफ ने, क्या लग रहा है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी? पहली चीज़। दूसरा ये बता दीजिए पीपल्स पार्टी अगर रब्ता करती है, जैसे कल जो नदीमत चैन उन्होंने भी कहा है कि पीटीए के साथ रब्ता हो सकता है, क्या कोई मामला हो सकते हैं? देखिए आपने सुनी नहीं मेरा ख्याल है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा था 3 पार्टियां अलग कर दी थी, उसके अलावा बाकी सबके साथ आप कोएलिशन, ये जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देने के लिए हम बना रहे हैं, वो ठीक है, वो पार्टी की। दूसरी बात है जमात इस्लामी के साथ हमारी बात हो चुकी हुई, इनके साथ जो एडजस्टमेंट करनी थी वो हो चुकी है। बड़े अरसे से खबर चल रही थी कि खान साहब बनी गला, तुम चला रहे थे, तुम चला रहे थे, कौन चला रहा था? नहीं बता दो ना। सोशल मीडिया चला रहा था। आज इस हवाले से कोई बात हुई कि बुशरा भी कहाँ होंगी और खान साहब भी इस हवाले से वो खुद भी कहा रहना? देखिए हमने पिटिशन दायर कर दी हुई है, बुशरा बीबी ने दायर की हुई है, और वो पिटिशन में उन्होंने कहा है कि मैं अडयाला में जाना चाहती हूँ। खान साहब की भी यही पोजीशन है कि उनको भी अडयाला भेज दें, और वो पिटिशन जो है वो कोर्ट के पास है, तो कोर्ट डिसाइड। 22 तारीख को नोटिस हुआ। 22 तारीख को नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा में एकदम से इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर बेताबी हुई है, नून लीग उसके ऊपर फोकस कर रही है, उसका एक जवाब दीजिएगा। दूसरा, आपकी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई थी, उमैर न्याजी भी आपके अंदाज है, आपने जो भी इलेक्शन के हवाले से चीजें उनके सामने रखी, उनका क्या मौक़िफ़ था, उनका क्या कहना? चोर को चोर ही नजर आते हैं, चोर को शरीफ आदमी कभी नहीं बोला। ये जो मैंने कहा है वो शरीफों के बारे में कहा है। नंबर दूसरी बात, एक सेकंड थोड़ा सा पेशेंस दिखा दें, आराम से भी, आराम बन भी बन, सबके सवाल आ जाएंगे। इनके सवाल का दूसरा हिस्सा, सदर साहब के साथ हमने जाके पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की है, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल की बात की है, पाकिस्तान की भलाई की बात की है। जी 3 पार्टियों को तो आपने खारिज अज़मखान कर दिया, आपकी जो जमहूरी जदोजहद होगी उसके लिए। एक तो ये जेयूआई का बताइएगा कि उसके साथ मिलकर आप जमहूरी जदोजहद करेंगे, और दूसरा फाफन की रिपोर्ट आई है कि 46 हल्के वो हैं जहाँ पर दांधी हुई है, उसमें 46 हल्के वो जहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, चलिए, और 43 जो हल्के वो हैं जहाँ पे फाफिन की बैकग्राउंड भी सब जानते हैं, फाफिन की बैकग्राउंड भी सब जानते हैं, वो किसके बिहाफ के ऊपर बोलते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बाकी जो चीजें जो कह रहे हैं कि हल्के कहाँ धांधली बांधली हुई है, उनके पास फोरम मौजूद है, जाएं, ठीक है, जब जो जाएं जाके फोरम को अप्रोच करें, राइट। ये बताइए कि
बाद इमरान खान से आप मिले हैं तो उसका मोराल कैसा था और जेब में उनको आया सहूलियात तो मौजूद थी, टीवी मौजूद था, बाकी चीजें मौजूद थी, अखबार मिल रहा था, कैफियत क्या थी, जरा वहाँ पे जो देखा ना आंखों देखा हाल तो देखिए हमारी उनकी मुलाकात जो है उनके कमरे में नहीं होती है, वो एक छोटा सा कमरा और अरेंज किया जाता है जहां हम बैठे थे, वो भी क्रॉस द टेबल बैठे हुए थे, हम मेज के दूसरी तरफ थे, पीछे सरकार बैठी हुई थी। सो कोई चीज अगर आपने कोई प्राइवेटली को बात करनी थी तो हमें इशारा करता था, वो उठते थे, कान लाते थे मेरे पास, मैं उनके कान में बात करता था। मेरे साथ एक और साहब भी थे, उन्होंने भी एक दो ऐसे करना, तो ये मतलब वेरी अनकंफर्टेबल स्टेट। जहां तक उनका अपना सवाल है, वाइब्रेंट, I can't imagine. I mean, whenever I look at him, basically I can't believe कि वो शख्स जो है वो इस सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उसका स्माइल नहीं किया, वो वही स्माइल हुआ, इटर्नल। सर आपसे आप दे लिन There are 4 provinces here, and there's a central sort of power. We have more than 2/3 majority in KP, so we're going to form a government in KP. We are the single largest party at the center, so we have a constitutional right to form a government there also. Though that is being thwarted by, unfortunately, undemocratic forces. So far as Punjab is concerned, we are neck to neck, with PMLN. So these are the power bases basically which are up for grabs. What we want more than anything else is that the mandate of the people should be accepted and restored. And all those seats which have been stolen from us, according to one estimate, they number about 65. They should be returned to the fold of PTI so that we can end up forming a government in KP, at center, and in Punjab province, We feel that this is our constitutional right, this is our political right, and this is our democratic right. And nobody should have the power to take this away from us. So basically, our fight is to have that mandate of the people restored in favor of PTI. कोई नहीं गया। जी हमें अभी तक कोई नहीं छोड़ के गया सिवाय एक शख्स के जिसके ऊपर हम वो लीगल एक्शन ले रहे हैं। और ये जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया कि कुछ 2 पार्टियों के साथ हम इसीलिए अलायंस करने जा रहे हैं ताकि ये इसको लीगली भी सेंटर में ठीक हो, लीगल कवर मिल सके। जी साहब ये फरमाइएगा, ये जितने आपके कैंडिडेट्स जो इलेक्शन हारे हैं और सबका ये कहना है कि जिनको हरवाया गया है उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, क्या आप उसको कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाना चाहिए? अभी आपको बसरा साहब ने ऑफर किया कि आ जाइए, कम से कम आपने हल्का बता दी। इसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूँ, मुझे कोई एक हफ्ता दे दीजिए, मैं ये सब लोग कंसोलिडेट करके बसरा साहब को कहूँगा कि प्रेजेंटेशन मैं इसका जवाब दे देता हूँ, सुन लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रऊफ साहब ने बात की है, टोटल जो 65 सीट्स हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड करके हम बाकायदा आपको प्रेजेंटेशन देंगे, बिल्कुल देंगे। नहीं यार आप कर चुके हैं, प्लीज। It has been executed. That has been executed. Yes. So going forward, who will be your prime ministerial candidate? Because Imran Khan has not contested the elections. So who is going to be the practical prime ministerial candidate with this alliance? One, that the Prime Minister, that Imran Khan nominates. This is part of our contract with MWM. डॉक्टर साहब
खान साहब से मुलाकात हुई, 3 जमातों पे तो क्रॉस लग गया। JUI को माजी में खान साहब बहुत ज़्यादा डीजल की कहते रहे हैं, तो उनके साथ भी आप मिलकर बैठेंगे। और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब ने कुछ नहीं कहा कि उनके साथ भी आप मिल बैठें। हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है जी, ना हमने करनी है, किसी जो रियासती अदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमने तो जो हमारे ये जो चोर बैठे हुए हैं, शरीफैन, आले शरीफैन और आले जरदारीन, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उन्हीं के साथ लड़ाई करेंगे। बिल्कुल। हाँ? वो मौलवियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, वो पता है ना आपको प्रॉब्लम कर देते हैं, वैसे वो कैटेगराइज उधर ही होते हैं। मुलाकात हुई है रऊफ साहब? Are there any list of names for people that could be PM candidates, and what is the party doing to ensure that independents stay with the party? Well, the fact that we have struck a contract with MWM and Centre and Punjab and Jamaat Islami in KP is for this very reason, that people are going to join. My answer is the same that I gave to the gentleman over there. It is the Prime Minister, Imran Khan, will decide who will be the Prime Minister. क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। आपकी जमात के नायब सदर शेर अफजल मरवट बार बार ये अपनी तरफ से तजवीज़ दे रहे हैं कि जो आपके तय करदा सीट्स थी जिन पे आप कह रहे हैं दादी हुई वो आपको नहीं मिली, इनके खिलाफ अदालतों के जाने के बजाय आपको डी चौक पे धरना देना चाहिए। पार्टी इस मामले को लेकर कोई सीरियस सोच रही है? पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी सब चीजों को कंसिडर करके फैसला करेगी कि हमारे लिए क्या बेहतरीन रास्ता फॉरवर्ड आगे जाने का। सेंटर में जी, हम तीनों जगहों के ऊपर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एज आई सेड, सेंटर में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी शुड बी आस्क्ड टू मेक फॉर्म द गवर्नमेंट देयर। और उस तरफ खान साहब से आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आपसे हक हुक्मरानी छीना गया, जिसका इलेक्शन से पहले जो सोचा तो दाया अमल आपका सलट क्या होगा? वो देखिए जी, स्टेप टू स्टेप देखना पड़ेगा। पार्टी उसको कंसिडर करती जाएगी। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बाकी भी सारे दोस्त हैं, उनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला स्टेप कौन सा बेहतरीन है हमारे लिए जो हम लेंगे। हम प्री मेडिटेटेड किसी चीज के साथ नहीं जाके हम ये लाजमी करना है या वो लाजमी करना है, वो नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन जी, कौन? देखिए, हम ये क्यों कर रहे हैं कोalition? हम सिर्फ जो रिजर्व सीट्स हैं वो लेने के लिए कर रहे हैं, और वो जाके उन पार्टीज के अंदर जाके जो क्लेम है वो करेंगे, वो हमें यही होगा जी। MWM, जमात इस्लामी, प्लीज।